हाँ जी, तो हमने एक बहुत बेसिक सा फंक्शन पढ़ लिया, एब्सोल्यूट फंक्शन, पर मैंने अभी भी आपसे कहा है हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे, क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा है, तो धीरे धीरे आपके आइडियाज और भी क्लियर करेंगे। हाँ जी, एकदम रिलैक्स हो जाइए। इस फंक्शन का नाम क्या है पढ़ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब ध्यान सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। ये लिखा है y इज इक्वल टू, ये लिखा है x, लेकिन इस बार क्या फर्क आ रहा है, यहां पर एक ऐसा ब्रैकेट बना है, पर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि अगर ये ब्रैकेट बना है इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। अगर ये लिखा है y इक्वल टू इस टाइप का ब्रैकेट और x, तो मैं तो ऐसे रीड करूंगा ये लिखा है y इक्वल टू x, ब्रैकेट तो आपने ऐसी फैशन में लगा दिया है, शो में लगा दिया है, फॉर्मेलिटी में लगा दिया है, तो चाहे जे डबल ही क्यों ना हो वहां ऐसा लिखेगा, वो बताएगा वेयर, मतलब वो आपको स्पेसिफाई करेगा कि वहां वो जो ब्रैकेट है, हाँ जी, वेयर इस टाइप के ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ही हम समझेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आप सबसे पहले पूछेंगे सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है? अरे करता क्या आपको अभी बताएंगे। आप इसको कोई भी इनपुट दीजिए, जो आपकी पसंद में वो इनपुट दीजिए, चाहे इनपुट इंटीजर दीजिए या इंटीजर मत दीजिए, चाहे पॉजिटिव दीजिए चाहे नेगेटिव दीजिए, आपको जो देना है इसको दीजिए। लेकिन इसकी खास बात पता है क्या? इसका आउटपुट जब भी आएगा इंटीजर आएगा, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं आएगा। मतलब ये आपको बिल्कुल वैसे ही लग रहा होगा जैसे हिंदी पिक्चर का डायलॉग था, जो बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। यस, ये उसी टाइप का फंक्शन है। जब भी दूंगा इंटीजर के अलावा कुछ नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मतलब आउटपुट, इनपुट तो आपको जो देना है वो दे दीजिए। मतलब हमको बिफोर हैंड पता चल गई इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तो ऑल रियल है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो इंटीजर है, मतलब आउटपुट में सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बताऊंगा और फिर समझाऊंगा ये कैसे बिहेव करता है, और फिर बताऊंगा ये दो फोल्ड नहीं, ये मल्टी फोल्ड फंक्शन है। मैं थोड़ा एक्साइट होके बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि फंक्शन बहुत टफ है, रिलैक्स, फंक्शन बहुत आसान है। तो ये लिखा है y इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट x और नीचे लिखा है इस ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैंने तो लिख दिया, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे जगह चाहिए। मतलब मेरा इशारा समझ गए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा जी, आप ख्याल करिए, बहुत आसान है जी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, दिखा देते हैं। ये इनपुट 0 है, ये इनपुट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे भी है। ये इनपुट -1 है, -2 है, -3। ऑफकोर्स दिखाने के लिए ये 1 है आउटपुट, ये 2 है, ये 3 है। ऑफकोर्स ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। ओके, अब खास बात क्या है, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इनपुट में दिया इंटीजर जैसे 0, तो 0 देंगे तो आउटपुट 0 आएगा, 1 देंगे तो आउटपुट में 1 आएगा। आप समझदार हैं, जब 2 देंगे तो 2 आएगा, जब 3 देंगे तो 3 आएगा, जब इनपुट में -1 देंगे तो आउटपुट -1 आएगा, -2 देंगे तो -2 आएगा, -3 देंगे तो -3 आएगा। मतलब इनपुट में जो इंटीजर दोगे आउटपुट में आपको वही इंटीजर थमा देगा। लेकिन बस अब एक छोटी सी चीज, अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट 0 मिल रहा है, ध्यान से। लेकिन अगर आपने 0 से जस्ट आगे एक नंबर दिया 0.1, तो वो क्या करेगा, आपने इनपुट दिया 0.1, अभी इशारे देखे ना 0.1, तो इनपुट है 0.1 और 0.1 दो इंटीजर के बीच में है, 0 और 1। फिर से आपने इनपुट में दिया 0.1, 0.1 है 0 और 1 के बीच में, मतलब इनपुट है 0.1,
जो कि इनपुट 0 और इनपुट 1 के बीच में, तो वो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड वाले इंटीजर को देखेगा। तो 0.1 के लेफ्ट में कौन है? 0, तो आउटपुट मिलेगा 0। ध्यान से, 0.1 देंगे तो भी 0, 0.2 देंगे तो भी 0, 0.3 देंगे तो भी 0, 0.9 देंगे तो भी 0। क्यों? क्योंकि अगर आपने 0.9 दिया तो 0.9 0 और 1 के बीच में है, तो वो अपने लेफ्ट वाले को फॉलो करेगा और आउटपुट में मिलेगा 0। अब कुछ लोग का डाउट, सर वो जा रहा है अपने लेफ्ट वाले को और टॉपिक का नाम लिखा ग्रेटेस्ट। कुछ लोग बोलेंगे 0 और 1 में तो ग्रेटेस्ट 1 है। प्लीज अपनी अकल मत लगाइए, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, और बुरा भी मत मानिए। फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पर इसका नाम पता है क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल टू। अब है सही बात, टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जिसका आउटपुट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट है विच इज लेस देन और इक्वल टू। मतलब आपने 0 और 1 दिया, 0 और 1 मतलब 0 दिया तो 0 मिलेगा, 0 के आगे और 1 के पहले आउटपुट आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज आइदर लेस देन और इक्वल टू। 0 और 1 में लेस देन क्या है? 0। मतलब आप इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, 0.1 देंगे तो भी 0, 0.2 देंगे तो भी 0। दिख रहा है ना ये 0। जब 0.99999 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 0.9999 नहीं बल्कि 0, क्योंकि आउटपुट इंटीजर आएगा। हाँ, जब आप इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 1। तो ये हॉलो सर्कल का मतलब है यहां पर आउटपुट 0 नहीं मिलेगा बल्कि 1 मिलेगा। मतलब इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 है। अब आगे 1 देंगे तो 1 मिलेगा, और ये मैंने बना दिया, पहले आप समझ जाइए क्या लिखा है। 1 पे 1, 1.1 पे तो भी 1, 1.2 पे तो भी 1, 1.999 पे तो भी 1, बस 2 पे 2। बस अब मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ जाइए। 2 पे 2, 3 पे 3, 2.1 पे भी 2, 2.99999 पे भी 2, 0 पे 0, और 0 के लेफ्ट में ये नंबर मतलब -0.1, और -0.1 के लेफ्ट में है लोएस्ट इंटीजर -1। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है, 0 पे 0 मतलब -1 नहीं, लेकिन 0 से जस्ट लेफ्ट आएंगे तो आउटपुट मिलेगा -1। अब मैं बोलूंगा नहीं, पहले ड्रॉ करूंगा फिर आप समझ जाना। -1 पे -1, और -1 से जस्ट लेफ्ट आए तो आउटपुट मिल रहा है -2। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बता दिया। अब आप बोलोगे सर ये मल्टीफोल्ड फंक्शन कैसे है? जो आपने यहां ड्रॉ किया वही मैं यहां आपको बता दूंगा ये मल्टीफोल्ड है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये लिखा है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हम ध्यान देते हैं कैसे मल्टीफोल्ड। अब मैं ये देख रहा हूं, आप खुद देखिए, x -3 है, या करते 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 -2 ओपन है, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? -3। मेरे बोलने के पहले आप समझना चाहिए, इनपुट -2 है या करते 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 -1 ओपन है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? आप देख सकते हैं -2। ओके, मुझे बोलना नहीं है, अब आपको फटाफट खुद से लिखना है। -1 से 0 में -1, यहां क्या लिखना है आपको मालूम है? क्या लिखना है? जो x है वो 0 क्लोज से 1 ओपन है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये हो गया एक मल्टीफोल्ड फंक्शन। बस ये लेक्चर क्लोज करने से पहले यहां लिख देते हैं, डोमेन रेंज। डोमेन है ऑल रियल, और रेंज क्या है? y बिलोंग्स टू i। i मतलब इंटीजर।
तो आज हमने दो बेसिक फंक्शन पढ़ लिए, एक मॉडुलस फंक्शन जिसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन, और यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको भी एक नाम से और पहचानते हैं, इसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन, BOX, बॉक्स फंक्शन। तो यहां लिख लीजिएगा। तो हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बॉक्स फंक्शन, और इसके पहले पढ़ा हमने मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। आशा करता हूं यहां आपको सब कुछ समझ में आया है। प्लीज इस लॉकडाउन में शांति बनाए रखें, आसपास सफाई रखें, खुद का ध्यान रखें और बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।